Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor.in Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे हमने मंडे के लिए क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन को डिस्कस किया, वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और कल वेंसडे के लिए हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट में। चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ओके, सो निफ्टी डेली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और कल का जो व्यू हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो कुछ एक बेरिश कंसोलिडेशन जैसा नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 20,190 का है और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे 20,355 का है। पहला सपोर्ट लेवल जो है वो आप मार्क कर सकते हैं 20,110 पे, एंड दूसरा सपोर्ट लेवल आप मार्क कर सकते हैं 20,008 पर। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो 190 का एक लेवल है, ये फिलहाल निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और क्योंकि बार बार कॉन्टिन्यूसली 2-3 दिन के अकॉर्डिंग 2-3 दिन के हिसाब से हमको जो एक क्लोजिंग मिला है उसके बेसिस पे हमको यही लग रहा है कि फ्रॉम नाउ वी माइट एबल टू सी अ लिटिल कंसोलिडेशन, और जो कंसोलिडेशन होगा वो बेरिश होगा। तो थोड़ा सा करेक्शन हम यहाँ पे आता हुआ हमें नजर आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे पहला लेवल है वो होगा 20,110 का। इन केस अगर इंट्राडे इसको ब्रेक करता है तो 20,008 के आसपास जाने की पूरी कोशिश करेगा। और जो 20,110 और 20,008 में से जो इम्पॉर्टेंट है वो 20,110 है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको जो एक रेंज मिलेगी वो 20,110 और 20,190 के बीच में मिल सकती है। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना ओपन इंटरेस्ट बहुत ही बढ़िया से चेंज हुआ है मंडे के लिए। सो आज एक छुट्टी पड़ गई तो इस वजह से वीकेंड जैसा लग रहा है। बट यस, सो बेसिकली यहाँ पे हमको जो ओपन इंटरेस्ट डेटा चेंज हुआ है वो 20,200 की स्ट्राइक प्राइस में बहुत ज़्यादा एड ऑन हुआ है। मंडे को कॉल राइटिंग्स यहाँ पे बहुत ऐड हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लियरली हमको लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो 20,200 है। अगेन 20,190 का टेक्निकल लेवल है, तो 20,200 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी हमको डेटा मिल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि 20,100 पर पुट राइटिंग भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर 110 का लेवल ब्रेक होता है, 100 का लेवल ब्रेक होता है, तो ही आप यहाँ पे 20,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे डेफिनेटली थोड़ा सा लेवल्स चेंज होंगे, मार्केट चेंज होगा, बट ब्रॉडर अगर आप लेके चलो, डेली लेवल्स को आप लेके चलो, तो वो बहुत ही नाइसली इंट्राडे पे काम करते हैं। लेट्स से अगर आप एक ओवरऑल व्यू लेके चलते हो कि क्या रेंज है, सो 20,000 से लेके 20,200 का एक रेंज जो है वो हमें निकल के आता है वेंसडे के लिए। सो ये हो गया निफ्टी का। तो निफ्टी में हम लोग साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट टू वी माइट एबल टू सी सम काइंड ऑफ बेरिश कंसोलिडेशन। वो एक अलग बात है कि क्लोजिंग आते आते अगर बाई चांस रिवर्सल आता है या कुछ एक बुलिश कंसोलिडेशन होता है, तो फिर हम वहाँ से डेफिनेटली यही एक्सपेक्ट करेंगे कि थर्सडे के लिए हम थोड़ा अपसाइड जाएंगे। और ऐसा नहीं होता है, देन अगेन वी विल सी की क्लोजिंग वेंसडे की क्या आती है। सो कल के लिए एक थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन इस लेवल्स के साथ आप जा सकते हो। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो, सो निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, थोड़ा बेरिश कंसोलिडेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बिकॉज अगर आप देखो तो एक तरीके से यहाँ पे कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है और राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट नहीं आया है। सो यहाँ पे अगर अगेन लास्ट टाइम की तरह, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जब प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास था तो कुछ कंसोलिडेशन हमने देखा, वी माइट एबल टू सी द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हेयर ऑल्सो। सो नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, लेवल्स क्या ले सकते हो, चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस होगा 46,060 का, दूसरा होगा 46,190 का, और तीसरा होगा 46,255 का। ये तीन रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो आप यहाँ पे लेके चल सकते हो कल के लिए। और सपोर्ट लेवल पहला होगा 45,928 का, और 45,805 का दूसरा सपोर्ट लेवल होगा, एंड थर्ड सपोर्ट लेवल वुड बी 45,673 का। ये तीन सपोर्ट लेवल्स के साथ हम कल जा सकते हैं। अब अगर इसके भी मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे मुझे निफ्टी से और इंटरेस्टिंग डेटा मिल रहा है। निफ्टी में तो चलो फिर भी मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है 20,100 पर, 20,000 पर, यहाँ मुझे वो भी नहीं मिल रहा है। इफ़ यू लुक एट द डेटा हेयर तो आपको बहुत ही मल्टीपल बार्स मिलेंगे रेजिस्टेंस के, मतलब कि अपसाइड थोड़ा वीक लग रहा है, थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट
जो रेजिस्टेंस पहला आ रहा है वो 46,000 का है, 46,200 का है, एंड देन यू हैव 46,500 का। तो आप क्या कर सकते हो, एक ब्रॉडर रेंज ले लो 46,500 और 45,500 का। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कि किस रेंज में रहेगा वो 45,800 से लेके 46,200 के बीच में रह सकता है। सो ये एक कॉमन रेंज, एक प्रोबेबल रेंज जो है वो कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए आ रही है। बट अगेन हेयर ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, दैट टू विद बेरिश बाइसनेस। तो ये बैंक निफ्टी के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगेन कमिंग बैक टू द डॉलर आईएनआर, जो हम काफ़ी टाइम से एक बात कर रहे हैं और आज हमें उसका काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन भी मिला है, और ये भी एक रीज़न है जो इक्विटी मार्केट में अभी हम थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं। अब आप देखो, हम बार बार बात कर रहे थे कि जो 83.28 का रेजिस्टेंस है, जिस भी दिन प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से हम इमीडिएटली 83.51 का लेवल देखेंगे या यहाँ से और फर्दर अपसाइड देखेंगे। अब हुआ क्या कि इसने कई बार, हाल फिलहाल में ही कई बार इसने पूरा कोशिश की, टेस्ट किया और एक तरीके से असेंडिंग ट्राइंगल बनाया। तो असेंडिंग ट्राइंगल का मतलब यही है कि यहाँ से ये जो है 83.28 के अबव जा तो चुका है। हाँ, ये हो सकता है कि कल हम थोड़ा सा इसमें एक रिट्रेस होता हुआ देखें, एंड देन द प्राइस जो है वो अगेन इट विल गो टू द अपसाइड, क्योंकि डॉलर आईएनआर अभी जो है वो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ज़्यादा जा रहा है। थोड़ा सा उसका जो ट्रेंड है वो क्लियर ट्रेंड अपसाइड है, और अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो इक्विटी मार्केट में हम थोड़ा सा करेक्शन भी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये व्यू के साथ अगर हम जाएं तो डॉलर आईएनआर के लेवल्स निकल के आते हैं 83.51 का रेजिस्टेंस, और पहला सपोर्ट आता है 83.28 का, दूसरा सपोर्ट आएगा 83.15 के आसपास का, और तीसरा आता है 83.05 के आसपास का। सो ये तीन लेवल्स जो है सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस क्योंकि थोड़ा सा फार है, थोड़ा दूर है, तो मैंने यहाँ पे एक ही ले लिया है। एंड बिकॉज अभी हम कंसोलिडेशन तो देखेंगे 83.51 और 83.28 के बीच में, तो ये हम एक कल के लिए व्यू लेके चल सकते हैं, बिकॉज यहाँ से मैं अभी भी थोड़ा सा और फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर रही हूँ शॉर्ट टर्म बेसिस पे डॉलर आईएनआर में। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम थोड़ा इक्विटी मार्केट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में फर्दर फॉल देख सकते हैं, करेक्शन देख सकते हैं। सो ये कल के लिए लेवल्स हो गए, कल के लिए डायरेक्शन हो गया, एंड वी हैव डिस्कस्ड बोथ ऑल द मार्केट्स, तीनों ही कर लिया है। एंड आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, गेटिंग सम information from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market, and thank you so much for watching me.